वालेकुम गाइस। तो आज एक प्यारा सा व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए और मुझे पता ही नहीं चला आज पूरा दिन मेरा किस तरह से किचन में गुजर गया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ और प्यारा सा व्लॉग शुरू करती हूँ शाम से। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए और चाय बन रही थी, इतने मैंने सारी चीज़ें अपनी कंटेनर वगैरह निकाल के उनको क्लीन करके सेट कर दिया था। अच्छा, किचन जो है माशाल्लाह से इतना बड़ा है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है मुझे इसको मेकओवर करने में और चीज़ों को साफ़ सुथरा करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने फ्रिज को क्लीन किया, सारा अंदर से डीप क्लीनिंग की आज फ्रिज की, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं हुई है फ्रिज की, तो आज पूरा दिन इसी काम में लगा देती हूँ। गाइस एक सच बताऊं, जब किचन साफ होता है ना तो खाना बनाने का भी अलग ही दिल करता है। मेरे साथ तो बहुत ऐसा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि साफ सुथरा किचन पूरे घर की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ा देता है। गाइस आप लोग एग्री करते हैं इस चीज़ से तो मुझे बताना। अच्छा, मुझे फ्रिज के ऊपर जो स्टिकर है लगाने बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मेरे बहुत कम हो रहे हैं, बच्चों निकाल निकाल के तोड़ भी देते हैं। तो छोटी बच्चियां हैं, बहुत ज़्यादा अभी समझती नहीं हैं इन चीज़ों को, तो अभी मैं और मंगाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये मैं ताजमहल से लेकर आई थी, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाए थे, तो अभी फ़िलहाल थोड़े से ही हैं जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लगा दिए हैं फ्रिज के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपने सारा किचन का जितना सामान था वो सब बाहर निकाल लिया था। कुछ क्लिप्स ऐसी थी जो मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तब पता चलता है कि कितनी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप बिना फिजूल के रखे रहते हैं, तो डीप क्लीन करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बीच बीच में। तो गाइज़ आप लोग कितने दिन में करते हैं डीप क्लीनिंग, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के बारे में जानने में। अच्छा, अब बारी थी प्लेटफॉर्म की सफाई की। मुझे हमेशा लगता है कि खाना वहीं बनता है जहां सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई होनी चाहिए, इसलिए मैं जल्दबाजी नहीं करती, आराम से हर कोने को साफ़ करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, जब तक ऑयल के नीचे से कई बार ऐसा हो जाता है कि स्लैब जो है वो थोड़ी सी चिकनी हो जाती है, तो ये तो मेरा डेली का सही रहता है कि मैं वहाँ से साबुन के कपड़े से ही साफ़ करती हूँ ताकि वो चिकनाहट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो मेरा स्लैब पर कुछ ना कुछ चीज़ें डेकोर करके रखती हूँ, जैसे आप लोग देखते हैं। तो इन चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज़ करना बहुत मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी बात होती है, चीज़ों को सही करके रखना, सेट करके रखना। गाइस मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, हर उस लेडी के लिए कह रही हूँ जो इन चीज़ों को सेट करके रखती हैं। सच में इनमें ना छोटी छोटी सी धूल हो जाती है, डस्ट हो जाती है, उनको अच्छे तरह से हमें क्लीन करके रखना होता है एक एक चीज़ को। जितना आप चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करेंगे, जितनी चीज़ें आप किचन में यूज़ करेंगे, उनकी इतनी ही सफाई होती है, वो इतनी ही सफाई मांगती हैं। तो हमारा तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बड़ा है किचन, तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाता है, बट जिनके छोटे किचन होते हैं उनको भी काफ़ी टाइम जाता है साफ़ सफाई में। तो गाइस थोड़ी थोड़ी सफाई मैं करती रहती हूँ, कभी हफ्ते 2 हफ्ते में तो डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, बाकी ऊपर की जो सफाई है वो मैं जल्दी जल्दी करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लगती सफाई करना। कई बार लोग सोचते हैं कि इतना सब कुछ कैसे मैनेज हो जाता है, और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं मुझे कि आप इस तरह से कैसे मैनेज कर लेते हो, थकते नहीं हो, इतना काम करते हो, इतने मेहमान आते हैं आपके यहाँ पर और आपका घर बहुत साफ़ रहता है, बहुत क्लीन रखते हो, ऑर्गेनाइज रखते हो, सलीके से रखते हो। इतने ढेर सारे कमेंट्स होते हैं, मैं क्या क्या ही बताऊँ, क्या क्या कमेंट होते हैं, डीएम भी होते हैं पर्सनली, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन मेरा जवाब हमेशा यही होता है, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम कर लो तो काफ़ी ज़्यादा बोझ नहीं लगता। तो मेरा यही है कि थोड़ा थोड़ा सा काम मैं करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लगता। बट देखो, टाइम का तो वेस्ट भी नहीं कहूँगी मैं, टाइम तो इन चीज़ों में जाता है, बट एक सुकून तो इन्हीं चीज़ों से मिलता है ना। साफ़ सफाई है तो दिल को सुकून मिलता है। मेरा पता ये होता है कि मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ ना, मैं ये नहीं देखती दोपहर हो रही है, मुझे लेटना है, मुझे आराम करना है, अब मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, मैं थक गई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। कई बार मुझे पूरा दिन हो जाता है, सुबह से पूरा रूटीन के साथ नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, बीच में बाकी सारे काम करो, बहुत सारी चीज़ होती हैं, प्रेस करना होती है, कपड़े धोने होते हैं, मेहमान आ गए तो उनको देखना होता है, घर वालों को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है, उनकी चीज़ों को देखना होता है, और लंच बनाना होता है। लंच के बाद जो टाइम होता है वो 2-3 घंटे का, वो फ्री का टाइम होता है, अगर कोई गेस्ट नहीं आए तो, या अल्लाह के शुक्र से सब ठीक ठाक चलता रहे तो वो 2-3 घंटे मेरे फ्री के होते हैं। वहाँ पर मैं क्लीनिंग करती हूँ अपनी, जिस चीज़ की भी करनी होती है। तो अभी मैं किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, बाकी एक एक दिन रखती हूँ मैं, एक दिन रूम की क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग, ड्रेसिंग एरिया की क्लीनिंग, कबर्ड की क्लीनिंग, बहुत सारी क्लीनिंग के तो इतना वो होता है ना, आप पूरे दिन काम करो तब भी आपका पूरा दिन काम ख़त्म होने वाला नहीं है, और डेली रूटीन में भी ये करोगे ना तब भी ख़त्म होने वाला नहीं है। बट डेली तो कर नहीं सकते, ऐसे तो बीमार पड़ जाएंगे, ऐसे कंटिन्यूसली काम करेंगे। तो मेरा यही रहता है कि
जब मुझे लगता है कि मुझे डीप क्लीनिंग करनी है, फिर मैं ये नहीं देखती कि रात के 6 बज रहे हैं, रात के 8 बज रहे हैं, रात के 10 बज रहे हैं, फिर मैं पूरा क्लीन करने के बाद ही सांस लेती हूँ। गाइज़ मेरे साथ तो इस तरह से, बाकी सब लेडीज़ों के अलग अलग तरीके से होता है, तो आप भी मुझे सजेशन दीजिएगा किस तरह से करना चाहिए और क्या मैं ठीक करती हूँ इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। तो अपनी मैं क्लीनिंग जो करती हूँ वो मैंने आपको बताया, जैसे कि बाहर की क्लीनिंग तो मैं डेली ही करती हूँ, बट डीप क्लीनिंग जो होती है, जैसे कटलरी है तो उसका जो आपका जार है, ये सारे जितनी भी सब चीज़ें हैं इनको धोकर सुखाना, उसके बाद चीज़ों को साफ़ करके ऑर्गेनाइज़ करना, ये सब चीज़ें मेरी 15 दिन में हो जाती हैं, 20 दिन भी लग जाते हैं, कई बार 10 दिन में भी हो जाती हैं। तो ये मैं जब मुझे ठीक लगता है, बहुत ज़्यादा मैं गंदी नहीं होने देती चीज़ों को, ताकि वो बहुत गंदा भी लगता है और अपने आप को अच्छा फ़ील नहीं होता इन चीज़ों में। तो जैसे हमारे कप हैं, एक्स्ट्रा हमारे कप हो गए हैं या 2-3 कप बच रहे हैं एक साइड के, तो उनको निकाल देती हूँ मैं। और मेरे पास मतलब एक्स्ट्रा जितना भी सामान मेरा ऐसा होता है कि ये एक्स्ट्रा है, ये बेकार ही रखा है, तो उसको निकाल दो आप और सही चीज़ करके लगाओ अपनी तरीके से। अब अच्छी चीज़ तो ऐसे ही रखी रहे, उल्टी सीधी ऊपर नीचे ये सब चीज़ करके, और जो हम यूज़ नहीं कर रहे वो बेकार में हमारी जगह घेर रही हो। तो डीप क्लीनिंग से इन चीज़ों का भी बहुत ज़्यादा आइडिया मिलता है गाइज़। तो आज का मेरा पूरा व्लॉग क्लीनिंग में ही चला गया। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। यहाँ आपको मिलेंगे आसान रेसिपीज़, फैमिली व्लॉग्स, होम मैनेजमेंट और रोज़मर्रा की प्यारी प्यारी बातें, जैसे कि आप लोग डेली ही मेरे व्लॉग में देखते हैं। और बहुत सारे नाम मैं लूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो मुझे कंटिन्यूसली करते ही हैं, चाहे वो कितना ही बिज़ी हों, कुछ हों, वो मुझे कमेंट करते हैं। और मुझे सच में दिल से मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ उन लोगों का। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने इतने कीमती टाइम में आकर आप मेरे वीडियो को हाइप करते हैं और मुझे कमेंट करते हैं। इतनी टाइम हर किसी का, इंसान का बहुत कीमती टाइम है, किसी के लिए वो दे रहा है 5 मिनट 10 मिनट, तो वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइज़ मैं जितनी भी रैक थी मेरे पास, अच्छा ये वाली जो कटोरी वाली रैक है मैं अलग रखती हूँ, ताकि ऊपर से ही, सामने से ही इंसान ऐसा ना हो। किचन में मैं ही रहती हूँ, मैं ही सब चीज़ें करती हूँ, बट कई बार ऐसा होता है ये भी आ जाते हैं तो इनको ढूंढनी नहीं पड़े चीज़ें। तो मैं कुछ चीज़ें ऊपर भी स्लैब के ऊपर भी चीज़ों को सेट करके रखती हूँ, ताकि कोई परेशानी नहीं हो किसी को। तो ये वाला मैंने ला रखा है अपना स्टैंड, इसमें मैं लगा देती हूँ सारी। इसको भी मुझे क्लीन करके रखना पड़ता है 10 दिन में, 12 दिन में, क्योंकि डस्ट हो जाती है। और इसको ना कटोरियों को वॉश करके रखना पड़ता है, चेंज करके रखना पड़ता है, कभी कोई सी रख दी, कभी कोई सी। अच्छा ये गार्डन से आया था हमारा नींबू, तो ये माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा नींबू है। गाइस एक सवाल था कल कि मेरी फिंगर्स पे स्वेलिंग, तो मैं आपको बता दूं, क्लियर कर देती हूँ। मेरी फिंगर पे स्वेलिंग जब होती है, जब मैं राइस ज़्यादा खाती हूँ, कई बार हो जाती है, लेकिन कई बार मेरी स्वेलिंग सी ही लगती हैं फिंगर्स, जैसे स्वेलिंग हो रही हो, बट वो होती नहीं है। वो मेरी मतलब अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरती मेरी फिंगर्स इस तरह की हैं। तो ऐसा कई बार लगता है नए लोगों को कि स्वेलिंग आ रही है, लेकिन कई बार हो रखी भी होती है। तो जब वो पहले से ही इतना ज़्यादा वैसी होंगी, मोटी मोटी होंगी फिंगर, तो उन पर स्वेलिंग सी भी लगती है, और थोड़ी हो जाती है तो वो ज़्यादा लगती है। तो ये रीज़न है। अब ये है हमारी छोटे छोटे चटनी के लिए और सॉसेज के लिए, कुछ भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारी, जो मैं रेसिपी बनाती हूँ उसके लिए, मैं जैसे गरम मसाला डालना हो या रेसिपी शूट करनी हो, तो उसके लिए मैं छोटी छोटी चीज़ें ला के रखती हूँ, ताकि वो अच्छी तरीके से लगें चीज़ें। तो ये चीज़ भी होती है। अच्छा ये है मेरे 2 कंटेनर, और इसके छोटे कंटेनर भी आ गए हैं मेरे पास, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा इसमें छोले जो हैं वो ये एम्प्टी हो रखे थे बॉक्स, तो मैंने सोचा कि किसी छोटे बॉक्स में कर देती हूँ, ये बेकार में जगह घेर रहे हैं, इनको साफ़ करके रख देती हूँ, जब सामान आएगा तो वापस से रिफ़िल कर दूँगी। तो ये वाली चीज़ें भी होती हैं, कंटेनर को साफ़ करके रखना, जो गंदे ज़्यादा हो रखे होते हैं वॉश करके रखना। अच्छा गंदे तो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, हल्की हल्की डस्ट हो जाती है, फिर भी मेरा ये दिल करता है कि ये वॉश ही हो जाए अंदर से भी, और सुखा के उसके बाद में इसमें दोबारा से रिफ़िल करूँ चीज़ें। तो ये वाली चीज़ भी होती है। तो आज हमारा दिन इस तरह से ही गुज़रा। और गाइस किचन में सच में रुकना वो तो अच्छा है, मेरे किचन में फ़ैन लग रहा है तो मैं फ़ैन चला लेती हूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा होती है ना, आजकल की गर्मी ऐसी होती है कि फ़ैन भी चलता रहे तब भी मतलब एसी के सिवा सुकून मिलता ही नहीं है कहीं भी।
तो ये वाली चीज़ हो रही थी। अब हमारे जो कंटेनर है वो भी साफ़ हो गए हैं अच्छी तरह से, इनको भी लगा देते हैं, और रैक भी क्लीन हो गई हैं। और अब हमारी बचती है स्लैब, उसको भी क्लीन कर देते हैं सही तरीके से। तो गाइस देखिए एक बात मैं आपसे बोलना चाहती हूँ, मेहनत तो हर घर में होती है, बस उस मेहनत के पीछे जो सुकून मिलता है ना, वो सबसे ज़्यादा ख़ास होता है गाइस, सबसे ज़्यादा ख़ास। तो हर चीज़ को क्लीन करने के बाद एक अलग ही फीलिंग आती है। मुझे तो मतलब दिल से मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सुकून मिल गया मुझे ये करके। तो गाइज़ ये मेरे कप हैं न्यू, और मैं कोई भी चीज़ न्यू लाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ, और मुझे बड़े प्यारे से लग रहे थे, तो एक मैं इनके लिए लेकर आई थी और एक अपने लिए लेकर आई थी। कई बार ऐसा होता है, मैं कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं एकदम से ले लेती हूँ। तो ये हमारी लीफ, और ये मैं लेकर आई थी अपने जो रेसिपी बनाती हूँ मैं इंस्टाग्राम पर डालती हूँ, उसके लिए, मसालों के लिए और कोई भी चीज़ करने के लिए। और इसको हम वैसे भी रख सकते हैं, सेंटर टेबल पे भी रख सकते हैं, कुछ भी रख कर इसमें, तो हर तरह से यूज़ हो जाती है एक चीज़। तो अब हमारी आ जाती है इधर की साइड। तो मेरे हाथ में कैमरा था गाइस, तो मैंने प्लेट आराम से रखी थी ताकि ये प्लेट टूट नहीं जाए। कई बार लगता है ना एक हाथ से करो पीछे को तो ये निकल के कभी गिर जाए। तो ये है हमारा माइक्रोवेव का एरिया। इधर भी मुझे अच्छा लगता है अपना सामान सजाना। ये छोटे छोटे से डोंगे हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। ये मैं यूज़ भी कम करती हूँ, ऐसे लगता है अगर यूज़ करूँगी तो शायद टूट जाएंगे। तो इनका जो मुझे कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत प्यारा लगता है। अब ये माइक्रोवेव का जो हैंडल है, इस पर भी कई बार ऐसा होता है गंदगी हो जाती है हाथ से खींचने से। तो ये बारीक बारीक चीज़ें होती हैं जिनको हमें अच्छे से साफ़ रखना होता है, साफ़ करना होता है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं गाइस। मैं परफेक्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मैं बहुत सफाई रखती हूँ, मैं बहुत ये करती हूँ वो करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब बहुत चीज़ें ऐसी होंगी शायद मैं नहीं कर पाती होंगी, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी किचन को बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्लीन रखूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे दिल को सुकून इसी चीज़ में मिलता है। मेरी हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, हर चीज़ टाइम पर हर जगह सेट होनी चाहिए, ताकि मैं आराम से आंख बंद करके भी उठाऊँ तो भी मुझे मिल जाए। तो गाइज़ आज मैंने बुरी तरीके से पका चुकी हूँ आपको सफाई के लिए। तो अब हम आ गए थे बाहर, तो सफाई से बाहर निकलते हैं। अब बाहर में किस लिए आई थी, क्योंकि आयशा के लेने थे स्केट्स। उनको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आजकल स्केट्स चलाने में, हुमैरा की चलाती हैं, तो हमने सोचा कि आयशा का भी ले लेते हैं यहाँ से। और हम लोग आ गए थे घर से थोड़ी सी दूरी, तो यहाँ से हमने स्केट्स ले लिए हैं बच्चों के, और आयशा यहाँ पर हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा खुश। और हम लोग वेट कर रहे थे इनका, ये सामान लेने गए थे बाहर, और आयशा मेरे साथ ही थी, हुमैरा भी मेरे साथ थी। आजकल ना हुमैरा को ज़्यादा वो नहीं है कैमरे पे आने का, वो उनको लगता है कि मम्मा मुझे नहीं आना, तो मैं उनको कम लेती हूँ। अच्छा कैमरा स्टार्ट करती हूँ जैसे ही, आयशा को काफ़ी मज़ा आता है, आयशा वो ज़रूर आती है कैमरे पर। तो गाइज़ तो आज का पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा रहा माशाल्लाह, मज़ा आया बहुत ज़्यादा। तो धूप ज़्यादा है काफ़ी। अब हम लोग चले जाएंगे घर, क्योंकि हमारा यहाँ सारा काम हो चुका है पूरा, और घर से तो मैं सारा काम करके आई थी, एक सुकून के साथ आई थी। अब घर जाके थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर अपना डिनर की तैयारी में लग जाएंगे। थोड़ा बहुत देर ही बचेगी, क्योंकि शाम का टाइम हो जाएगा चाय का, और आधा घंटा ही मिलेगा मुश्किल से, और फिर चाय का टाइम हो जाएगा, उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो जाएगा। फिर 9-10 बजे तक मैं बच्चों को सुला देती हूँ। तो हमारा रूटीन जो है वो ये रहता है पूरे टाइम का, पूरे दिन का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना व्लॉग में। यहाँ पर ये देखिए आयशा जो है उनको नींद आ रही है, वो लेटी हैं बार बार कि मम्मा नींद आ रही है। मैंने बोला कि चलो यहीं पर सो जाओ थोड़ा, जितने हम चलते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन बच्चे कहाँ सोते हैं, बस कहते रहते हैं, कार में तो बिल्कुल नहीं सोते। और इनकी नींद ना मेरे ऊपर, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती ट्रैवल में, कहीं भी जाऊँ मैं, कहीं भी कुछ करूँ, चाहे मैं कितनी भी परेशान हूँ नींद से, लेकिन मुझे कभी नींद नहीं आती कार में। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं कभी सोती ही नहीं हूँ गाड़ी में। तो यहाँ पर कुछ सामान लेने के लिए गए हैं उधर, और फिर अब हम लोग निकल जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का अगर व्लॉग अच्छा लगा हो मेरा इस तरह का, तो ढेर सारे कमेंट्स करिएगा, हाइप करिएगा, शेयर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर, तो आप लोग भी इजाज़त दीजिए। जब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और अपनी फैमिली का ख्याल, जो भी लोग मेरे वीडियो देखते हों, और मुझे ढेर सारे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मैं आ गई थी घर, थोड़ा आराम करने के बाद चाय ली मैंने। अब ये देखिए हमारे गार्डन का व्यू कुछ इस तरह का है, और अब मैं चलती हूँ गाइज़, और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। और गाइज़ और क्या बोलूँ, बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय, अल्लाह हाफिज़।